हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1G का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और यह जो एक्सरसाइज है वो पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम है और एकदम बेसिक से एकदम शुरू से हम सारे वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसे भी सॉल्व करेंगे। अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग, यानी कोई एक रस्सी है। अगर इसको और इमेजिनेशन करें तो इसका डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। कोई रस्सी है जो कि 11 मीटर लंबी है, उसमें से उस रस्सी में से दो टुकड़े को हटा लिया गया है। देखिए एक टुकड़े कितने का था, तो एक टुकड़ा जो है 2/3/5 मीटर का था, मतलब कि होल नंबर में दिया हुआ है, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको होल में कन्वर्ट कर लेंगे। और दूसरा टुकड़ा इतने मीटर का है। तो अब बताइए कि 11 मीटर की रस्सी में से इतने हिस्से को हटा दिया गया, उतने हिस्से को हटा दिया गया, तो बताइए कि रस्सी की बची हुई लेंथ कितनी है। तो इसे पहले विजुअली समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक रस्सी है, मानिए यही 11 मीटर की है, ठीक है। और इस हिस्से में से दो टुकड़े निकाले गए हैं। एक टुकड़ा है 3/5 मीटर, तो इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 2 जा 10 और 10 3 13/5 मीटर, यानी इस हिस्से में से मान लीजिए कि यहाँ तक का हिस्सा 13/5 मीटर है। तो इस रस्सी में से ये हिस्सा हटा लिया गया, मतलब अब रस्सी कितना बचा, अब रस्सी मात्र इतना बचा क्योंकि ये हिस्सा तो निकल गया। दूसरा कहता है 3/10 मीटर, ये देखिए 3/10 मीटर, तो ये कितना हुआ 10 3 जा 30, 30 + 3 हुआ 30, 3/10 मीटर। तो मानिए कि इस रस्सी में से ये हिस्सा 33/10 मीटर है, इसको भी निकाल लिया गया। तो अब रस्सी कितना बचा, ये हिस्सा भी निकाल लिया गया, ये हिस्सा भी निकाल लिया गया, तो अब रस्सी इतना ही तो कुल मिला के बचा, यानी ये दोनों हिस्सा जो है निकाल लिया गया। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व ऐसे करेंगे कि इस पूरे में से इन दोनों को घटा देंगे। निकाल देने का मतलब क्या है, घटा देना, मतलब हटा देना। ऐसा करेंगे कि इसमें से पहले इसको घटा देंगे, जो बचेगा फिर इसको घटा देंगे, तो रस्सी की कीमत, रस्सी उतनी आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका है कि इन दोनों हिस्से को जोड़ लीजिए और इस पूरी वाले में से घटा दीजिए, तो ये दोनों निकल जाएगा। या फिर आप इसे डायरेक्ट समझिए, जैसे मानिए 11 मीटर की पूरी रस्सी थी और इसमें से इस हिस्से को पहले हटाया गया, तो पहले इस हिस्से को हटाएंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो ये हो गया 13/5। इसे सॉल्व करेंगे तो हुआ 5, और ये कितना हुआ 11 5 जा 55 माइनस 13, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 42/5। यानी अब रस्सी कितना बचा, मानिए ये रस्सी है तो अब रस्सी 42/5 मीटर ही बचा, क्योंकि ये हिस्सा निकल गया है। तो रस्सी अब इतना बचा, ये हिस्सा निकला लेकिन ये हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, तो इस हिस्से को भी निकालिए। यानी अब जितना रस्सी बचा 42/5, उनमें से 33/10 को घटा दीजिए, तो 5 और 10 का एलसीएम तो 10 ही हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 42 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 33। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 5 3 8, 51/10। यानी कि अब इस रस्सी में से ये हिस्सा भी हट गया, तो कुल मिलाकर अब रस्सी कितनी बची। देखिए रस्सी में से जब ये हिस्सा हटा तो रस्सी इतना बचा, रस्सी में से ये हिस्सा भी हट गया जब, तो ये 51/10 बचा। यानी कुल मिला के रस्सी अब कितना बचा, इन दोनों हिस्सों को हटने के बाद तो रस्सी मात्र 51/10 बचा। तो ये था समझने के लिए। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम क्वेश्चन को पूरे के पूरे एग्जामिनेशन स्टाइल में सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोप, यानी वर्ड प्रॉब्लम है तो एग्जामिनेशन में भी आपको वर्ड प्रॉब्लम के जैसे ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल लेंथ रोप की हो गई 11 मीटर, इसमें से एक पीस
1 पीस की लेंथ कितनी है, यह है 2, 3/5 मीटर। तो 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/5 मीटर, यानी एक टुकड़ा ये है। अदर पीस का मेजरमेंट ये है 3/10 मीटर, 3/10 मीटर। तो कितना हुआ, 10 3 या 30, 30 + 3 33/10 मीटर। दोनों हिस्सा निकल गया। तो देखिए एक तरीका तो ये था कि पूरे रस्सी में से पहले इसको घटाइए, फिर जितना रस्सी बचा इससे घटाइए, तो बात एक ही है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को जोड़ के पूरे में से घटा देते हैं, तब भी तो उतना ही रस्सी निकलेगा। तो आपका जैसे मन करे वैसे बनाइए। तो देखिए हम दोनों को पहले जोड़ देते हैं, 13/5 + 33/10। तो ये कितना हो जाएगा, 5 10 का एलसीएम 10 ही हो जाएगा। 5 2 जा 10, 30 2 जा 26 + 33। तो ये कितना हो गया, 6 3 9, 3 2 5/10, यानी इतना हिस्सा रस्सी से निकाला गया। अगर दूसरे फ्रेम से इसे देखें, दूसरे एंगल से इसे देखें, तो मतलब कि इतना हिस्सा रस्सी से निकाला गया है कुल मिलाकर। तो टोटल में से जब इतना निकाल दिया गया है तो हमको कैसे पता चलेगा बचा कितना, तो टोटल में से इसे माइनस कर देंगे। तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप, लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप ये कितना हो जाएगा, पूरे में से इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 59/10। अब इसे ऊपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे ये हो जाएगा 110 - 59। तो कितने के बराबर हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। देखिए 110 में से 59 घटाएंगे तो 10 में से जाएगा 1 और ये 10 51, ये हो जाएगा 51/10। अब ऐसा करें कि आप चाहें तो इस आंसर को इतने पे ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो मन है तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है क्वेश्चन में कि ये सारा का सारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आप इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 10 को 51 से डिवाइड करेंगे तो 10 5 या 50, रिमाइंडर बचा 1। तो नियम क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, रिमाइंडर सबसे ऊपर लिखाएगा, डिवीजर बराबर डिविडेंड बराबर डिवीजर ये सबसे नीचे लिखाएगा और ये वाला साइड में लिखाएगा। तो ये हो जाएगा 5 1/10। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इतना ही जो है रस्सी अब कुल मिला के बचा है। सीधे समझिए कि इन दोनों हिस्से को निकाला गया है तो बाकी में से घटा देंगे तो बाकी का रस्सी यहाँ पे निकल जाएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल ही ऐसे ही बनाना है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर कहता है कि एक ड्रम है और ड्रम में जो है चावल भरा हुआ है। देखिए कहता है अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 41/6 kg, यानी कि एक ड्रम है, यानी बहुत बड़ा कंटेनर समझ सकते हैं आप उसे, बर्तन के तौर पर देख सकते हैं, उसमें चावल है। और इस ड्रम यानी चावल से भरे ड्रम को जब आप किसी वेटिंग मशीन पर रखेंगे तो कुल मिला के उसका वजन इतना होता है 41/6 kg। कहता है यानी दोनों का वजन मिला हुआ यहाँ पे। देखिए कुछ वजन तो ड्रम का भी होगा, कुछ वजन चावल का भी होगा, तो दोनों का वजन मिला के जो है वहाँ पे रखा गया है 41/6 kg जब दोनों का वजन होता है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द इम्पटी ड्रम वेट इतना kg, यानी जब ड्रम खाली रहता है, यानी उसमें चावल नहीं भरा होता, यानी ये ड्रम का अपना वेट है। अगर खाली ड्रम का वजन इतना होता है तो बताइए कि आखिर चावल की वेट कितनी है। तो चावल वहाँ पे कुल मिला के कितना मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए चीज़ों को तोड़ के समझते हैं। टोटल वेट, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, टोटल, यानी टोटल नहीं कह सकते हैं, टोटल भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ इसे तोड़ के समझते हैं, वेट ऑफ राइस यानी चावल की कीमत प्लस चावल की प्लस वेट ऑफ ड्रम
वेट ऑफ राइस प्लस वेट ऑफ ड्रम कुल मिला के है 41/6 kg। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 240 प्लस 1 241/6 kg इतना हुआ। लेकिन खाली ड्रम जो है वो इतना ही है, वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम। ये है 13 3/4 kg। ये हो जाएगा 30 4 जा 4 52, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 1 5, 52 3 कितना हो जाएगा 55, 55/4 kg। तो यहाँ पे देखिए दोनों का जब यहाँ पे समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, जब मान लेते हैं कि दोनों का वेट मिला के उतना होता है और खाली ड्रम का वेट जो है इतना है, तो जब वेट ऑफ राइस अगर हमको निकालना है तो इसे इक्वेशन से समझिए। जैसे मान लेते हैं इस इक्वेशन पे इसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ ही चुके हैं। जैसे मान लीजिए वेट ऑफ राइस को हम x मान लेते हैं क्योंकि मालूम नहीं है, निकालने के लिए कहा जा रहा है, और खाली वेट का ऑफ ड्रम जो है 55/4 किलो है, 55/4 kg, और दोनों को मिलाकर ये 241/6 kg रहता है। तो इक्वेशन क्या कहेगा कि x को रहने देंगे और इस साइड वाले सारे चीज़ों को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 241/6 माइनस 55/4। इसको नीचे करते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या कहेगा कि x का वैल्यू निकालना है तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, और जैसे ही साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा। 55/4 से ये माइनस 55/4 होगा, और x क्या है, वेट बाय राइस। यानी अगर आपको खाली चावल का कीमत निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल में से ड्रम वाले को हटाना पड़ेगा। जैसे ही टोटल वेट में से ड्रम वाले के वेट को हटा देंगे तो बाकी जो वेट बचेगा, वजन बचेगा, वो चावल का ही तो बचेगा। तो x बराबर इतना हो गया। अब 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया 12, और बचा 2, तो 241 मल्टीप्लाई 2, तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो गया 482, और ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, तो 55 गुना 3, तो 5 3 जा 15, हाथ में आया 1, 5 3 जा 15 1 16, तो ये हो गया 165। अब 482 में 165 घटा देंगे, 165, 12 में से 5 गया तो 3 2 5, तो 7 होगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 317/12। यानी चावल जो है उसमें कुल मिला के इतना केजी मौजूद है, 317/12 केजी खाली चावल मौजूद है। यानी टोटल वेट में से जैसे ही ड्रम वाले को हटाएंगे, हटाने का मतलब क्या है, माइनस कर देंगे तभी तो वो हटेगा, तो जो भी वेट बचेगा वो चावल का ही तो बचेगा। तो चावल वहाँ पे 317/12 मौजूद है। अब इसे ऐसा करते हैं कि इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड 317, तो 12 2 जा 24, तो ये कितना बचेगा, 11 में से 3 1 4 जाएगा, 3 2 5 6 7 77, तो 12 छक 12 6 जा कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 72, तो ये गया और ये कितना बचा 5 हो जाएगा। यानी रिमाइंडर सबसे ऊपर लिखाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये सबसे नीचे लिखाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और ये इधर लिखाएगा साइड में। तो चावल उसमें कुल मिला के कितना मौजूद है, तो ये 26/5/12 केजी चावल उसमें मौजूद है। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है, वो भी किस स्टाइल में,
तो इक्वेशन के स्टाइल में एग्ज़ाम में आपको पूरा इसी तरह से लिखना है। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है अ बास्केट कंटेन्स 3 टाइप ऑफ फ्रूट्स वेटिंग इतना इन ऑल, यानी एक टोकरी है, उसमें 3 प्रकार के फल रखे हैं और उस टोकरी सहित उस फल का जब वजन करते हैं तो सब मिला के इतना होता है। यानी एक बास्केट कंटेन 3 प्रकार के फ्रूट जिनकी कीमत कुल मिला के 19/3 kg है। अब कहता है कि 3 प्रकार के फ्रूट उसमें कौन कौन है। उसमें एक फ्रूट तो इतना है एप्पल, उसमें सेब जो है 81/9 किलो मौजूद है, उसमें ऑरेंज इतना किलो मौजूद है और बाकी जो बचा है वो सारे के सारे पियर्स यानी नाशपाती हैं। तो बताइए कि आखिर पियर्स बास्केट में कितना मौजूद है। तो देखिए फल का यहाँ पे, टोकरी का नहीं, यहाँ पे खाली फल का वेट दिया हुआ है जो कि 19/3 kg। ये टोटल का टोटल क्या है, फल है, ठीक है। तो टोटल में से पहले क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको हटाएंगे तो एप्पल निकल जाएगा बास्केट से, फिर इसको हटा देंगे तो ऑरेंज भी निकल जाएगा, तो बाकी जो बचा वो नाशपाती ही तो बचा। यानी टोटल में से इन दोनों को जब घटाएंगे तो हमारे पास नाशपाती का वजन आ जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही ये है। यहाँ पे देखिए, इसे समझिए, बास्केट है, समझिए ऐसे, ये कोई टोकरी है, टोकरी में 3 प्रकार के फल हैं, जैसे कि ये हाँ 1 2 3, समझिए ये एप्पल है, समझिए ये ऑरेंज है और ये पियर्स है। तो टोकरी का कुछ अपना वजन है। जैसे देखिए यहाँ पे टोकरी 19/3 है, तो 9 3 या 27 4 5, 9 3 या 24 57, 57 1 58/3 किलो, इतना जो है ये टोकरी का वजन है। अब इस टोकरी का वजन कुल मिला के इतना है। अब इसमें से ये एप्पल है, इस एप्पल को हटा देंगे, यानी समझिए इस एप्पल को पूरा हटा दें। समझिए यहाँ पे कुछ नहीं है, एप्पल को हटाने का मतलब क्या है कि एप्पल हट गया, मतलब इस पूरे में से एप्पल को माइनस करना पड़ेगा। और एप्पल कितना है, 8 1/9 है, तो 9 8 जा 72, 1 73/9, यानी पहले इसमें से इसको हटाइए, 58/3 में से 73/9 को हटाएंगे तो 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 ही हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, ठीक है। यानी एप्पल वाले को पूरा एलिमिनेट कर रहे हैं। तो देखिए 3 3 जा 9 हो गया, 3 हो गया, 58 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, हाथ रहा 2, 5 3 जा 15, 17 17, ये हो गया 174 और ये हो गया 73, तो 4 में से 3 गया 1, 17 में से 7 गया तो 10 0। यानी जब एप्पल को हटा देंगे तो अब टोकरी की कीमत 101/9 kg हो गई, कीमत नहीं, इसका वजन इतना हो गया। अब एप्पल समझिए कि एप्पल हट गया है, समझिए ये हट चुका है, इसको हम रेड कलर से कर देते हैं, ये जो है हट चुका है, अब ये कुछ नहीं है, बस अब 2 हिस्सा बचा। तो अब टोकरी मात्र जो है 101 kg/9 kg की ही रह गई, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि ऑरेंज बचा। अब ऑरेंज वाले को घटा देंगे तो पियर्स ही तो एकमात्र बचेगा, तो ऑरेंज वाले की कीमत कितनी है, 3 1/6 है, 6 3 जा 18 1 19, यानी 101/9 में 6 3 जा 18 1 19/6, इतना हटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यानी 9 और 6, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 101 गुना 2, 2 0 2 1 जा 2, ये हुआ 202, 6 3 जा 18, तो 19 3 जा 57, तो 202 में से 57 माइनस करेंगे तो 12 में से 7 गया 5, ये 10 था, 12 में से 7 गया तो 5 हो गया, 9 में से 5 गया तो 4 हो गया, ये हो गया 145, यानी ये हुआ 145/18, 7 5 12, 5 4 9 1 10, 1 1 2। यानी देखिए अब इतना कीमत बचा, तो ये तो कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, इतना ही बचा। यानी देखिए पहले एप्पल निकला, फिर ऑरेंज निकला, तो अब जो बचा टोटल पियर्स ही तो बचा। यानी पियर्स कितना मौजूद है, तो पियर्स 145/18 मौजूद है।
ये जो सारा क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन पे बेस्ड है। अगर फ्रैक्शन पे आपकी पकड़ मजबूत है तो आप इसे विजुअलाइज करके भी बना सकते हैं। देखिए पहले एप्पल को यहाँ से एलिमिनेट किए तो कितना बचा, 2 फल बचा, ऑरेंज और पियर्स। फिर ऑरेंज को भी एलिमिनेट कर दिए तो अब जो बचा टोटल में से वो पियर्स ही तो बचा। तो पियर्स कितना मौजूद है, तो 145/18 मौजूद है। अब इसे हम पूरे एग्जामिनेशन स्टाइल में सॉल्व करते हैं जैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है। यह तो केवल समझने के लिए था। तो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए टोटल वेट ऑफ फ्रूट सीधे लिखना है, ज़्यादा इसे भी नहीं खींचना है। टोटल वेट कितना हो जाएगा, 19 1/3 kg, यानी टोटल वेट ऑफ फ्रूट भी आप लिख सकते हैं। तो 19 3 जा 57, एक 58/3 kg, इतना ही है। अब वेट ऑफ एप्पल, वेट ऑफ एप्पल कितना है, वेट ऑफ एप्पल है 8 1/9 kg। तो 9 8 जा 72 प्लस 1 73/9 kg। दूसरा है ऑरेंज, वेट ऑफ ऑरेंज ये हो गया 6 3 जा 3 1/6 kg। तो ये हुआ 6 3 जा 18 प्लस 1 19/6 kg। तो यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी है कि देखिए पहले हमने इसमें से एप्पल को हटाया फिर इसको हटाया, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर पूरे में से हटा देंगे, तब भी तो एक ही बात है, बात तो बराबर ही है, बस ये तरीका अलग है। वेट ऑफ एप्पल प्लस ऑरेंज और फिर पूरे में से हटा देंगे तो एप्पल की कीमत 73/9 वेट, और ये हुआ 19/6। दोनों का एलसीएम शायद 12 या 18 आया था। तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 9 2 जा 18। तो ये हो गया 18 और बचा हाथ में 2, तो 73 गुना 2 3 2 जा 6 7 2 जा 14। तो ये हुआ 146 प्लस 57। तो ये कितना हो गया 713, 5 4 9 1 10। ये हुआ 713, 5 4 9 1 10, हाथ में आया 1, तो ये हुआ 203/18, यानी इन दोनों, तो ये हो गया 203/18 kg। अब बस वेट ऑफ पियर्स निकालते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो पिछले क्वेश्चन के जैसे ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार एप्पल को एलिमिनेट कीजिए फिर उसमें से ऑरेंज को एलिमिनेट कीजिए, तो जो बचा वो पियर्स ही तो है। तो पियर्स कितना हो जाएगा, अब टोटल में से टोटल है 58/3, 58/3 में से ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 203/18। दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 18 का, तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो 6 3 जा 18 ही होगा। और ये कितना हो जाएगा 6, तो 58 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48, हाथ में आया 4, ये हो जाएगा 34, 348 माइनस 203, तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, ये 4, ये 1, तो 145/18 kg। इतना ही पियर्स यहाँ पे मौजूद है। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ध्यान ये देना है कि क्वेश्चंस यहाँ पे आपको, अगर आप इतना भी करके आते हैं तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि सारे आंसर जो हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो हम भी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 18 145, तो कितना हो जाएगा 18 6 जा करके देखते हैं, 8 6 जा 48, हाथ में आया 4, तो 6 4 10, फिर हो जाएगा 18 7 जा 8 7 जा 56, 7 5 12, ये भी नहीं होगा और आगे जाना पड़ेगा।
8 8 जा 64, तो 8 6 14। तो देखिए 8 बार में आएगा कितना, तो 144। ये गया, ये गया, ये बचा, तो रिमाइंडर आएगा सबसे ऊपर, ये 18 आएगा सबसे नीचे, और ये हो जाएगा 8। यानी इतना केजी पियर्स जो है वहाँ पे मौजूद है। 8 1/18 kg, इतना ही पियर्स पूरे बास्केट में मौजूद है। विजुअलाइज करना क्वेश्चंस को बहुत आसान है, सबको एलिमिनेट करते जाइए, जो बचा वही रेस्ट का ये है वेट है। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ताकि जब आप इसे खुद से सॉल्व करने बैठे तो आपको सॉल्व करने में से कोई दिक्कत ना हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है ऑन वन डे, यानी एक दिन रिक्शा पुलर 80 रुपया कमाता है। यानी एक दिन में वह कितने रुपये कमाता है, तो 80 रुपये कमाता है। आउट ऑफ हिज अर्निंग्स, यानी जो पैसे उसने कमाए हैं उसमें से अब वह कुछ पैसे खर्च भी करेगा। देखिए खर्च कैसे करता है। ही स्पेंड इतना ऑन टी, यानी कि इतना रुपया वो चाय और बिस्कुट पे खर्च कर दिया, चाय और नमकीन खाने पे इतना पैसा खर्च कर दिया। उसके बाद वह खाना खाने पर इतना रुपया खर्च कर दिया, और उसके बाद उसका रिक्शा भी ख़राब हो गया, और रिक्शे पे भी उतने इतने पैसे मरम्मत में खर्च कर दिए। तो बताइए कि कुल मिला के आखिर उसका बचत कितना हुआ, यानी सेविंग कितना हुआ। 80 रुपया में से तो बहुत ज़्यादा खर्च ही हो गया, बचा कितना, तो देखते हैं कितना रुपया बचा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐसे समझिए कि यानी सब मिला के 80 रुपया है, ये ठीक नहीं है। ये देखिए सर्किल से ऐसे समझते हैं कितना रुपया उसने तरीके से वो रुपया खर्च कर रहा है। तो एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, तो इसे ऐसे ही समझते हैं। चलिए, एक तरीका तो ये है कि उसने चाय पे खर्च कर दिया, दूसरा है कि उसने भोजन पे खर्च किया, तीसरा उसने रिपेयर पे खर्च कर दिया, और सब मिलाया के कमाया कितना, तो सब मिला के कमाया है मात्र 80 रुपया, और इतने तो खर्च ही हो गए। तो बताइए कि कुल मिला के उसका पैसा कितना बचा उस दिन। तो देखिए अगर इन तीनों को जोड़ देंगे और पूरे में घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना रुपया उसने खर्च किया है। तो चलिए ऐसा ही इसे सॉल्व करते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग है 80 रुपया। अब यहाँ पे टोटल स्पेंट, यानी कितना वो खर्च करता है। तो सबसे पहले ऐसा नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे इस मनी स्पेंड ऑन टी एंड स्नैक्स। ये सारी बातें लिखना ज़रूरी है, तभी क्लियरिटी आएगी आंसर में। तो ये है 13 3/5, 13 3/5 इतना ही है, 13 3/5। तो 35 जा 65, 5 3 जा 15, 6 65, 66 67 68, ये हो जाएगा 68/5 रुपया। अगला है फूड, मनी स्पेंड ऑन फूड। फूड पे मात्र 4/2/5 रुपये खर्च हुए हैं, रुपीज 4/2/5। तो 5 4 जा 20, 20 + 2 22/5, 5 इतना ही। अगला है रिपेयर, मनी स्पेंड ऑन रिपेयर। तो ये कितना हो जाएगा, और फूड पे इतना खर्च हुआ है तो ये पैसा खर्च हुआ है रिपेयर पे। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 22/5। फूड पे इतना खर्च हुआ है 25 1/2, तो 25 दूनी 50, 50 + 1 51/2, इतने रुपए उसे खर्च हुए हैं। तो तीनों को जोड़ देंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर उसका टोटल अर्निंग कितना है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए
टोटल अर्निंग को जोड़ लेंगे और पूरे में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेंड को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला हो जाएगा 68/5, ये हो जाएगा 68, या फिर इसे लिखें मनी स्पेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। टोटल मनी हो जाएगा, टोटल मनी स्पेंड ऑन दैट डे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 68/5 प्लस 51/2, तीसरा 22/5, 22/5, सब मिला के उसने इतना ही खर्चा किया। तो चलिए 5, 2, 5 का एलसीएम लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 5 1 जा 5, ये 2, 5 1 जा 5, तो कितना हुआ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसका एलसीएम हो गया 10। और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 68 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जा 16, हाथ में आएगा 6 2 जा 12, एक 13, ये 2 जा 16, हाथ में आएगा 6 2 जा 12, एक 13। तो ये हुआ 136 प्लस 2 5 जा 10, तो 51 मल्टीप्लाई 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये हुआ 255 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4, ये जगह 5 2 जा 10, तो 22 गुना 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 44। अब तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 136 प्लस 255 प्लस 44, तो ये होगा 6 5 11 12 13 14 15, हाथ में आया 1, 5 3 8 9 10 11 12, 5 3 8 9 10 11 12, हाथ रहा 1 13, 2 1 3 1 4, ये हुआ 435/10। तो सब मनी कुल मिला के उसने इतना खर्च किया है। अब हम निकालेंगे कि उस दिन जो है वह बचाया कितना। तो मनी सेव ऑन दैट डे, तो टोटल में से इतने को घटा देंगे, इतना रुपया खर्च किया उतना कमाया, तो कमाने में से इस पूरे को घटा देंगे तो पता चलेगा कि आखिर बचा कितना। मनी सेव ऑन दैट डे, तो टोटल कमाया कितना है, तो टोटल में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस 435/10, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे सॉल्व होगा तो इसका एलसीएम 1 और 10 का 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 800, और ये हो जाएगा 435। तो 800 में से 400 घटाएंगे तो 400 हो जाएगा, और 400 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 400 में से भी 35 तो 365 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 365/10। ऐसा करते हैं, इसे एक बार देख भी लेते हैं। 365 में अगर 435 जोड़ेंगे तो 800 पुरता है कि नहीं, 5 5 10, 6 3 9 1 10, 4 3 7 1 8, हाँ पुर जाएगा। तो कुल मिला के उस रिक्शे वाले का उस दिन पैसा बचा है 365/10। तो इसे ऐसा करते हैं तो ये तो डिवाइड भी हो जाएगा, 365/10 है तो, क्योंकि 5 के टेबल से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 के टेबल में 365 कितने बार में आएगा, तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, और ये कटा, ये हुआ 1 5, तो ये कितना हो जाएगा 73 बार में। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और 5 73 बार में 365, 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 1 36। अभी हो जाएगा 73/2। तो 73/2 को मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हुआ 1 3, तो 2 6 जा 12, तो
तो रिमाइंडर बचा 1। तो इसे अगर उधर तो अब नहीं सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे, तो रिमाइंडर होगा सबसे ऊपर, ये होगा सबसे नीचे, और इधर आ जाएगा 36। यानी उस रिक्शे वाले का कितना पैसा बचा है, तो 36 1/2 रुपया उसका उस दिन बचा है। अगर हम चाहते तो यहाँ पे भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे भी ये कट जाता, वो भी 5 से ही। तो उस रिक्शे वाले का उस दिन पैसा बचा है कितना बचा है, तो 73/2 रुपया बचा है। यानी 80 में से उसका इतना पैसा ही मात्र बच पाया है, 36 1/2। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। आप सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ एट ₹36 3/4 पर मीटर। यहाँ पे पर मीटर का मतलब याद रखिए, पर मीटर का मतलब है यहाँ से कि 1 मीटर कपड़ा खरीदेंगे। पर का मतलब क्या है, 1 मीटर यदि आप कपड़ा खरीदेंगे तो आपको जो है 36/4 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति अभी भी कपड़े सिला कर पहनता होगा तो वो क्या करते हैं, वो बाज़ार जाते हैं और दुकान वाले से कपड़ा मंगवाते हैं। मान लीजिए कमीज़ का कपड़ा, तो सब व्यक्ति को अलग अलग साइज़ होता है, या फिर हो सकता है उस व्यक्ति को 2 मीटर का कपड़ा, 2 मीटर में उसका कमीज़ हो जाए, तो वो कहेगा कि हमको इस कपड़े का 2 मीटर दे दीजिए काट के। तो सामने वाला यानी जो कि शॉपकीपर है वो बताएगा कि 1 मीटर की कीमत 50 रुपये है। समझिए इसे, केवल ये तो फ्रैक्शन में है। वो बताएगा कि अगर 1 मीटर की कीमत 50 रुपये है तो व्यक्ति को चाहिए 2 मीटर कपड़ा, क्योंकि 2 मीटर में ही उसका शर्ट बनेगा। तो 2 मीटर के लिए उसे कितना रुपया पे करना पड़ेगा, 1 मीटर के लिए 50 है तो दूसरे मीटर के लिए भी उसे 50 देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। या फिर सीधे क्या है कि 1 मीटर की कीमत अगर 50 है तो 2 मीटर की निकालनी है, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब दूसरा कंडीशन मानिए कि मान लीजिए 1 मीटर कपड़े की कीमत 50 रुपये ही है और जो व्यक्ति है उसे 10 मीटर का कपड़ा लगेगा कमीज बनाने में, तब उसे कितना पे करना पड़ेगा, तब 50 10 बार ऐड होगा, 50 50 50 50। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि सीधे उसे 10 मीटर, अगर उसे कपड़ा चाहिए 1 मीटर की 50 कीमत है तो हम 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वह व्यक्ति जो है 500 रुपये देगा 10 मीटर कपड़े के लिए। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन ही तो है, रिपीटेड एडिशन नहीं करेंगे तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, बस फ्रैक्शन में दिया गया है कि मान लीजिए कि 1 मीटर कपड़े की कीमत इतनी है, 1 मीटर कपड़ा इतने रुपए में दे रहा है, तो इतना कपड़ा कितने में देगा, तो 1 मीटर की जब उतनी कीमत है तो इतने मीटर की कीमत उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही इसके पीछे का कोर कॉन्सेप्ट है, बस ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब इसे एग्जामिनेशन स्टाइल से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1 पर मीटर मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कीमत कितनी है, 36 रुपीज़, 36 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 36 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, हाथ में आया 2, 4 3 जा 12, 13 14, 144 प्लस 3 तो 4 3 7, ये हुआ 147। 147/4 रुपया है। तो जब 1 मीटर क्लॉथ की कीमत इतनी है तो इतने मीटर, तो कॉस्ट ऑफ 3 2/5 मीटर कितना हो जाएगा, ये 5 3 जा 15, 16 17, 17/5 मीटर की कितनी हो जाएगी कीमत, तो ये हो जाएगी, इस पूरे से ये मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 147/4। तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। अब 147 को 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा 7 7 जा 49, हाथ में आया 4, 7 4 जा 28, 29 30 31 32, हाथ में आया 3, तो 7 3 10, 7 1 जा 7, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 9, 7 2 9, 4 2, तो ये कितना हो गया 2499/20। यानी अगर वह व्यक्ति
कोई व्यक्ति इतना मीटर कपड़ा लेता है यानी 17/5 मीटर कपड़ा लेता है तो उसे इतने पैसे देने पड़ेंगे। चलिए इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये होगा 20, 2 4 9 9, तो 20 एकम 20, ये गया 4 9 और क्या होगा ये 12 3 जा 30, 12 4 जा 40, 9 9 और ये कितना हो जाएगा 20 12 1 सेकेंड 12 1 सेकेंड रॉन्ग है ये 21 जा 20 होगा तो ये 4 9 हो जाएगा। तो 23 जा 60 तो 22 जा 40 ही तो होगा। ये हुआ 9, ये हुआ 9, तो 25 जा 100 तो 24 जा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये कितना बचा, ये 1 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, ये 19 बचा। अब तो ये नहीं सॉल्व होगा, यानी रिमाइंडर सबसे ऊपर आएगा, ये सबसे नीचे आएगा और ये हुआ 124, यानी कुल मिला के ये इसका आंसर हो जाएगा 124 19/20। तो यही इसकी पूरी कीमत है। आप जो है इस रुपीस को 1 सेकेंड, इस रुपीज को आगे लिख लीजिए, यानी 1 मीटर की कीमत इतनी है। तो जितना मीटर का भी पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आंसर आते जाएगा। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एग्जामिनेशन स्टाइल में बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। आपका 1 मार्क्स भी जो है नहीं कटेगा, एक क्या आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर। 6 नंबर कहता है एक कार है जो कि एवरेज स्पीड मतलब औसतन, इसे जो है डिटेल में क्लास 9th में पढ़ना है एवरेज में, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये चलता है। एवरेज स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर/आवर का मतलब है किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वह इतनी दूरी तय करती है। औसतन एवरेज चल रही है तो टाइम के रिस्पेक्ट में चल रही है, यानी 1 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी वो तय करेगी। तो पूछता है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन इतना घंटा। तो देखिए 1 घंटे में इतना जा रही है तो इतने घंटे में कितना जाएगी। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का ही कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन देखिए इस चीज़ को जानने के लिए मल्टीप्लाई तो कर देंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ जानना ज़रूरी है। ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है फॉर्मूला जानना, स्पीड का फॉर्मूला, जो कि क्लास 9th में और पढ़ना है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए क्लास 9th में यह पढ़ना है। अगर आपको डिस्टेंस दिया रहे, स्पीड दिया रहे तो आप टाइम निकाल सकते हैं, यानी 3 क्वांटिटी में आपको अगर 2 भी क्वांटिटी दी हुई होती है तो तीसरा आसानी से निकलेगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे समझिए, अगर ये स्पीड है तो ये स्पीड है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है किलोमीटर या फिर मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड या फिर मिनट या फिर आवर। 3 चीज़ ले सकते हैं। देखिए कोई स्मॉलर यूनिट है, कोई बड़ा यूनिट है, तो डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर मीटर दोनों होगा और टाइम का सेकंड मिनट आवर दोनों होगा। तो स्पीड क्या होता है किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का जो यूनिट हो जाता है वो होता है किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड का यूनिट है। तो ये बताने के पीछे का कॉन्सेप्ट यह था कि ये जो आपको दिया गया है वो क्या है, स्पीड है। दिया हुआ भी है कि कार जो है इतने स्पीड से मूव कर रही है तो ये स्पीड है। तो ये स्पीड कैसी है, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट सारा का सारा ये है। तो स्पीड गाड़ी की कितनी है, चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, फॉर्मूले पे बैठाएंगे। गाड़ी की स्पीड है 42/5। चलिए इसे पहले कन्वर्ट करते हैं, 40 या फिर कन्वर्ट ही कर लेते हैं 42/5। तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 200, 200 + 2, 202/5। ये इसका स्पीड है। तो स्पीड हुआ 202/5 और हमको कहता है कितना डिस्टेंस ये कवर करेगी। तो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो चलिए डिस्टेंस x है, और टाइम क्या बोल रहा है 7 1/2 आवर में। तो देखिए ये था स्पीड और
अब है टाइम, तो टाइम है 7 1/2, तो 7 2 14 एक 15/2, तो समय कितना है, ये समय है 15/2। ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए रूल क्या कहता है कि फर्स्ट स्टेप तो ऐसे ही जाएगा, 202/5 ही रहा, और ये यहाँ से एक्सपोनेंट का रूल याद कीजिए कि यहाँ से जो तीसरे नंबर पे आता है वो उछलकर सीधा ऊपर चला जाता है, यानी एक नंबर पे कौन है, x है, दूसरे नंबर पे 15 है, तीसरे नंबर पे 2 है, तो 2 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। हमको x की वैल्यू निकालनी है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो चलिए अब इसे सॉल्व कैसे करें। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये 202/5 रहने दीजिए, सॉरी 202/5 यहाँ पे रहेगा ही। और देखिए x के साथ यहाँ जो मल्टीप्लाई में है, रूल क्या है कि वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा, जैसे ही उसका साइन चेंज होगा, साइड चेंज होगा, तो वह डिवाइड में आएगा, यानी ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये क्या है, डिवाइड में 15 है, तो ये उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, यानी ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आया, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आया। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 या 15, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 101 गुना 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, और कितना हो जाएगा ये 0, 3 1 जा 3, और ये कितना है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट कितना है, किलोमीटर है, यानी वह कुल मिला के इतने समय में कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा, तो 303 किलोमीटर डिस्टेंस वो तय करेगा 15/2 घंटे में। यही चीज़ हमको बोली जा रही थी कि कॉन्सेप्ट ये है, आप सबको याद कर लीजिएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। कैसे जानेंगे कि स्पीड कौन है, यूनिट से जानेंगे। क्या पूछता है तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे करके ही ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क विच इज इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर ब्रॉड। कहीं कहीं पे आपको ये ऐसे मिलता है कि इतना मीटर लॉन्ग तो ये है, यानी ये एरिया इतना मीटर लंबा तो है, प्लस इतना मीटर वाइड है। वाइड का मतलब होता है चौड़ा, या फिर ब्रेथ, या फिर ब्रॉड, एक ही बात है। लॉन्ग मतलब समझना है लेंथ से, ब्रॉड मतलब समझना है उसके ब्रेथ से। ब्रेथ बोले, वाइड बोले, या फिर ब्रॉड बोले, एक ही बात है। तो यहाँ पे इसे रेक्टेंगल को सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ निकालना है, तो ये रहा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में आप कुछ बातें जानते होंगे। रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड बराबर होता है। जैसे में कि ये साइड आपस में बराबर होता है, ये अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, और ये इसके अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो बराबर है, ये दोनों इसके अपोजिट है तब जाकर ये बराबर है। रेक्टेंगल में जो लंबा साइड होता है उसको बोलते हैं लेंथ। लंबा साइड है ये वाला, यानी ये है लेंथ, ये लेंथ है तो यह भी लेंथ है। रेक्टेंगल में जो छोटा साइड होता है उसको बोलते हैं ब्रेथ, तो छोटा साइड ये है, इसको बोलते हैं ब्रेथ। दोनों तो आपस में बराबर ही है। और हमको निकालने कहता है एरिया। तो देखिए लेंथ कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है 36 3/5 मीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16, ये कितना दिया हुआ है 16 2/3 मीटर। लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं। और अब हमको एरिया निकालना है। एरिया रेक्टेंगल का होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आप एरिया समझते होंगे कि कोई भी क्लोज्ड फिगर अगर है उसके भीतर में जितना स्पेस ये ले रहा है इसी को एरिया कहते हैं। बाहर वाले को नहीं जोड़ा जाता, इसके भीतर में ये जो भी चीज़ दी हुई है इसी को, यानी अपने, यहाँ देखिए अपने भीतर ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यही इसका पूरा जो है एरिया होता है। तो अब यहाँ पे एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो जब लेंथ की मल्टीप्लिकेशन ब्रेथ के साथ होती है तब जाकर वो
एरिया होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे, तो जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। लेंथ, लॉन्ग मतलब क्या, लंबा है, यानी ये इसका लेंथ है। तो ये हुआ 36 3/5 मीटर, 36 3/5 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 × 5, तो ये हुआ 6 5 जा 30, हाथ में आया 3, 5 3 जा 15, 16 17 18, 180 + 3 ये हो जाएगा 183/5 मीटर। और दूसरा कितना है, ब्रॉड है, यानी ब्रेथ बताया जा रहा है, तो BREADTH। और ब्रेथ यहाँ पे कितना है, तो 16 2/3 है, 16 2/3 मीटर। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 1 4, तो 48 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/3 मीटर। लेंथ ब्रेथ यहाँ पे निकल गया। अब एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और कितना हो जाएगा, ये एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, यानी यह मीटर में सारा दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट यहाँ पे चेंज होती, कोई मीटर कोई सेंटीमीटर होता, तो पहले उन दोनों को सॉल्व करना पड़ता। तो देखिए यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है, 183/5, 183/5, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 50/3, दोनों कट जाएगा, 5 1 जा 5 0, और ये 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61 × 10, और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, तो ये हो जाएगा 6110 मीटर स्क्वायर। यानी इस रेक्टेंगुलर, यह जो रेक्टेंगुलर एरिया है, यह जो रेक्टेंगुलर पार्क है, उस पूरे का एरिया है 610 मीटर स्क्वायर। यानी इसके भीतर जो भी स्पेस ऑक्यूपाई है, जब इस पूरे को कैलकुलेट किया जाएगा तो हमको मिल जाएगा 610 मीटर स्क्वायर। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है, यही इसके पीछे का की कॉन्सेप्ट है। यदि आप इसको डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं तो आप ही को बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आप इस पूरे का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, यानी 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड वोज ईच साइड मेजर 8 1/2 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम बहुत पहले से जानते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी चारों एक चारों के बराबर होंगे। तो कहता है इसका एरिया निकालना। तो इसका यानी किसी भी क्लोज्ड फिगर का एरिया क्या होता है कि अपने भीतर में वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वही उसका एरिया है। तो इसका एरिया निकालना है जिसका ईच साइड 8 1/2 मीटर है। 8 1/2 मीटर एक साइड है, ईच मतलब प्रत्येक, तो सारे साइड तो बराबर ही होते हैं। तो दूसरे का भी मेजरमेंट 8 1/2 मीटर ही है, तीसरे का भी मेजरमेंट 8 1/2 ही है, और चौथे का भी मेजरमेंट 8 1/2 मीटर है। और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी साइड को जब साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो पहले साइड का मेजरमेंट पता करते हैं। ये होता है 8 1/2 मीटर, तो ये कितना हुआ, 8 2 जा 16 + 1 17/2 मीटर। और एरिया होगा साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड कितना है 17/2, और ये हो जाएगा 17/2। यूनिट चल रहा है मीटर में, तो एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर स्क्वायर। 17 17 हो जाएगा 289, और 289 हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। इसे कर लेते हैं हम इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में 289, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 कटा 9, तो 4 2 जा 8, ये हुआ 1।
तो रिमाइंडर आएगा सबसे ऊपर, ये 4 आएगा सबसे नीचे, और ये हुआ 42 मीटर स्क्वायर। यानी इस स्क्वायर पार्क का जो मेजरमेंट होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो 7 होगा, 4 7 जा 28, तो 72 हो जाएगा यहाँ पे, 72 1/4 मीटर स्क्वायर। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था, बस आपको स्क्वायर का पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है 9 नंबर। ये कहता है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट इतना रुपया, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 35 लीटर ऑफ पेट्रोल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यदि 1 लीटर की पेट्रोल की कीमत इतनी है तो बाकी की कितनी होगी, जितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे एग्जामिनेशन स्टाइल में सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की कीमत है ₹46 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 46 × 4, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, हाथ में आया 2, 4 4 जा 16, 17 18, 184 + 3, तो ये कितना हो गया 187, 6 4 जा 24, 4 4 जा 16, 17 18, 6 4 जा 24, 4 ये हो जाएगा 187/4 रुपया। तो 35 लीटर ऑफ पेट्रोल की कीमत जानने के लिए हम इसको 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो 35 लीटर ऑफ पेट्रोल की कीमत हो जाएगी कॉस्ट बराबर 35 × 187/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं कहीं से, तो 187 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 7 5 जा 35, हाथ में आया 3, 8 5 जा 40, और ये हाथ में आया 3, तो 5 4 9, 7 3 जा 21, हाथ में आया 2, 7 3 जा 21, हाथ में 8 3 जा 24, 25 26, हाथ में आया 2, 3 1 जा 3 4 5 5, 3 1 4, 9 6 15, 9 1 10, 10 11 12 13 14 15, ये 6, तो ये हो जाएगा 6,545/4। यानी 35 लीटर ऑफ पेट्रोल अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसकी कीमत हो जाएगी 6,545/4। अब इसे करते हैं कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन में, 6,545, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 2 5, 4 7 जा 28, तो 4 6 जा 24, तो ये कितना हो जाएगा 1 4, 4 3 जा 12, ये गया, ये हुआ 2 5, तो 4 6 जा 24, तो बचा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर ये कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1636। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़नी है, जो कि हो जाएगा रुपीज़। यानी 35 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 1636 1/4। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए, अगर एक का कीमत दिया हुआ है तो बाकी की कीमत निकालने की फॉर्मूला है कि सीधे जितना दिया जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल जो है उस क्वेश्चन से सिमिलर है जो कि हमने स्पीड डिस्टेंस पे सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे उस समय ये क्वेश्चन कार थी, यहाँ पे एरोप्लेन है। ये कहता है कि एन एरोप्लेन कवर इतना किलोमीटर इन एन आवर। एन आवर का मतलब 1 घंटा में। देखिए, ए एन का प्रयोग आप जानते होंगे, कहीं कहीं पे ए का प्रयोग होता है, कहीं कहीं पे एन का प्रयोग होता है। एन आवर मतलब 1 घंटे में। 1 घंटे में इतना डिस्टेंस ये तय करती है। तो बताइए कि इतने में ये कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो जितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यही रूल है कि जितना दिया जा रहा है और अगर एक के बारे में बोला जा रहा है और आपको रिक्वायर्ड निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि 1 आवर में कितनी दूरी ये तय करती है, तो 1020 किलोमीटर ये तय करती है। तो आखिर ये 4 1/6 आवर,
4 1/6 आवर कितना होगा? 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6 आवर। इसमें ये कितना तय करेगी? देखिए 1 घंटे में इतने किलोमीटर तय करती है, तो आखिर ये इतने घंटे में कितना तय करेगी? तो इतने घंटे में ये तय करेगी 25/6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1020। डिस्टेंस ही तय करना है, तो डिस्टेंस ये निकल रहा है यहाँ पे DISTANCE। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 0। तो ये हो जाएगा 21 सेकेंड। ये और सॉल्व होगा। ये 51 इसके टेबल में आएगा, कितने बार में आएगा? 57 में से 3 घटाएंगे तो 17 बार में आएगा। 3 के टेबल में 51, 3 1 जा 3, तो 2 1, 3 7 जा 21, 17 बार में सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा 3, ये होगा 17 0। तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 170। तो इसको सॉल्व करते हैं। 25 मल्टीप्लाई 17, 7 5 जा 35, हाथ में आ 3, 7 2 जा 14, 15 16 17, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 5 7 5 12, 2 1 3 1 4। ये हुआ 44250 किलोमीटर। यानी इतने घंटे में ये 4250 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 3 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इतना, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। पिछले क्वेश्चन में क्या था? 1 मीटर की कीमत दी गई थी तो बाकी निकालने बोला जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रिवर्स है। यहाँ पे 1 मीटर की ही कीमत निकालनी है। तो यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे इसे। 2 भाग में क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। तो देखिए कहता है इतने मीटर क्लॉथ की कीमत इतनी है। तो देखिए ये कितना मीटर क्लॉथ है? 3 2 जा 6 प्लस 1 तो 7, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2 मीटर ऑफ क्लॉथ की कीमत है। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 57 गुना 4, तो 7 4 जा 28, हाथ में आ 2, 5 4 जा 20, तो 20 प्लस 2 22 और 3, 7 4 जा 25 4 22 और प्लस 3 8 9 10 11, तो 2 1 3, 8 9 10 11, 2 प्लस 1 3, 231। ये हुआ 231/4, यानी कि 7/2 मीटर ऑफ क्लॉथ की कीमत इतनी है। इसे और ठीक से लिखें तो यहाँ पे हम रुपीज़ भी लिख सकते हैं, यानी इतने कपड़े की कीमत इतनी है। तो बताइए एक की कितनी है? तो देखिए यहाँ पे जब हमको 1 मीटर की कपड़े की कीमत निकालनी होती है तो यहाँ पे करते क्या है, जैसे मानिए 1 मीटर पे जाना है और ये 7/2 मीटर है, तो 7/2 मीटर से ही घट घट के तो 1 मीटर पे जाना है। तो जिससे कि 1 मीटर जाना है उसको डिवाइड करेंगे, यानी उसको डिवाइड में रखेंगे। यानी जब हम 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कीमत लिखेंगे तो यहाँ पे 231/4 में से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड ही क्यों करेंगे? क्योंकि 1 मीटर निकालना है और ये 7/2 है, तो इससे हमको नीचे आना है, तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा इसमें से। तो ये हो जाएगा 231/4 डिवाइड कितना हो जाएगा? 7/2। और डिवाइड का रूल क्या है कि जिससे भी आपको डिवाइड करने कहा जाए उसके रेसिप्रोकल से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 231/4 मल्टीप्लाई 2/7। 7/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 2/7 होगा। तो चलिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 7 के टेबल में ये आएगा, बिल्कुल आएगा। ये देखिए 7 2 3 1, तो 7 3 जा 21, ये गया, ये 2 1, तो 7 3 जा 21, 33 बार में आएगा। तो ये हो जाएगा 33/2, तो ये हो जाएगा 33/2 मीटर नहीं होगा, ये हो जाएगा रुपीज़। यानी 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कीमत कितनी हो जाएगी? 33/2 हो जाएगी। इसको करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 33 है ये, तो 15 दूनी 30,
ये कितना हो जाएगा 3। तो रिमाइंडर आएगा सबसे ऊपर, डिवीज़र आएगा सबसे नीचे और यहाँ पे आएगा 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ₹15 3/, यहाँ पे एक चीज़, सॉरी 15 नहीं होगा, यहाँ पे तो 16 हो जाएगा, 16 होगा ये यहाँ पे। एक सेकेंड, ये हो जाएगा 233। तो ये 2 1 जा 2, ये 1 3, तो 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा ₹1, डिवीज़र है 2, तो ये हुआ 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 1/2 रुपीज़, यानी 1 मीटर क्लॉथ की कीमत 16 1/2 रुपीज़ है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब सॉल्व करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इतना मीटर हैज़ बीन कट इनटू 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। यानी मान लीजिए, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि एक कॉर्ड है, इसे मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से है और इसे 26 बराबर भागों में बराबर बांटा गया है। तो बताइए कि एक पीस की कीमत कितनी होगी। ईच पीस का मतलब होता है प्रत्येक पीस की कीमत कितनी होगी। तो देखिए, लेंथ सबसे पहले लिखते हैं। लेंथ है 71 1/2 मीटर। तो यह कितना हो जाएगा 71 × 2, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, तो 142 + 1 143/2 मीटर। और इसे 26 भागों में बांटा गया है। तो पिछला क्वेश्चन याद कीजिए, जब भी हमें ऊपर से नीचे आना होता है, यानी हमको एक पीस की, हमें प्रत्येक पीस की चाहिए। प्रत्येक पीस मतलब क्या, एक ही पीस का चाहिए, क्योंकि सब तो बराबर में ही बांटा गया है। तो जिससे नीचे आना होता है उसको डिवाइड में रखते हैं। यानी कि अगर हमको 26 से, यहाँ 26 से एक पीस में आना है तो 26 को डिवाइड करेंगे। तो ये होगा 143/2 डिवाइडेड 26। और इसका मतलब है कि 143/2 की मल्टीप्लिकेशन इसके रेसिप्रोकल के साथ हो जाएगी। तो 13 के टेबल में ये 11 बार में आएगा, ये 2 बार में आएगा, तो ये हो जाएगा 11/4 मीटर हो जाएगा। यानी एक पीस की कीमत, यानी प्रत्येक पीस की कीमत, प्रत्येक टुकड़े की कीमत 11/4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 11, तो 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे ऊपर आएगा 3, सबसे नीचे आएगा 4 और इधर आएगा 2। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 3/4 मीटर। इतना है इसका आंसर होगा। की कॉन्सेप्ट मात्र इतना है कि 26 पीस से एक पीस पर आना है, तो जिससे हमें नीचे आना होता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रूम इज इतना। ये तो रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यानी किसी रूम का जो एरिया है वो इतना दिया हुआ है, इसका ब्रेथ इतना दिया हुआ है, तो लेंथ कितना है। तो साफ है, लेंथ ब्रेथ की बात हो रही है, तो यह रेक्टेंगल है। तो चलिए इसको डायरेक्ट बनाते हैं बिना डायग्राम के। सबसे पहले जो दिया हुआ एरिया है वो 65 1/4 मीटर स्क्वायर है। इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 65 × 4, तो 5 4 जा 20, हाथ में आया 2, 6 4 जा 24, 25 26, 260 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 261/4 मीटर स्क्वायर। अब इसका ब्रेथ दिया हुआ है, मतलब कि B 5 7/16 मीटर, 5 7/16, तो ये हो जाएगा 16 × 5, तो 6 5 जा 30, हाथ में आया 3, 5 1 जा 5, 6 7 8, तो 80 80 + 7 ये हो जाएगा 87, 80 + 7 ये हो जाएगा 87/16 मीटर। और अब हमको इसका लेंथ पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि एरिया बराबर लेंथ × ब्रेथ होता है। तो एरिया तो दिया हुआ ही है 261/4 और लेंथ कितना है L, ब्रेथ कितना है 87/16।
तो यहाँ से इसे इक्वेशन बनाते हैं। L की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा, 261/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई L के साथ ये क्या में है, मल्टीप्लाई में है, इसका साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2287। और ये है क्या है, डिवाइड में है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 16। तो 4 4 जा 16 गया, और ये 3 के टेबल से कटेगा, 6 2 8 1 9 8 7 15, तो 3 से दोनों को कटाइए, तो 3 के टेबल में 87 कितने बार में आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 2 7 3 9 जा 27 29 बार में आएगा। और 261 आएगा, 3 8 जा 24, तो ये हुआ 2 1 3 7 जा 21, ये होगा 87 बार में। क्या ये और कटेगा, 9 87। अब ये सॉल्व नहीं होगा, अब ये इतना ही रहेगा, 29 7 3 जा 1 सेकेंड और कटेगा, ये 29 मल्टीप्लाई 3 करके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27 3 2 जा 6 7 8 87, 3 बार में कटेगा, 3 बार में। तो लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ हो जाएगा 4 3 जा 12 मीटर। तो यहाँ पे 13 नंबर का आंसर हो जाएगा 12 मीटर। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सारा जो की कॉन्सेप्ट था वो इस पे बेस्ड था कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज इतना। देखिए जो दिया हुआ है उसी से दिमाग लगाते हैं। कहता है दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, यानी दो फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तब आंसर जाके ये आता है। उसमें से एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो बताइए दूसरा फ्रैक्शन क्या है। तो दूसरा फ्रैक्शन हमको मालूम नहीं है, बस जो दिया जा रहा है उसे लिख लेते हैं। लेट द अदर फ्रैक्शन भी, क्योंकि एक तो दिया हुआ ही है तो इसे दूसरा ही मान लेते हैं। कोई वेरिएबल आप ले सकते हैं, आपका अपना मन है। लेट द अदर फ्रैक्शन बी एक्स। तो प्रोडक्ट कहता है दो फ्रैक्शन का, एक फ्रैक्शन मानिए x है, तो दूसरा फ्रैक्शन 9 3/7 है। 9 3/7 है, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 9 जा 63, 9 7 जा 63, और 63 + 3 कितना हो जाएगा, 3 3 6, 63 + 3, तो 3 3 6 6, 66/7। तो ये हुआ 66/7। यानी अब देखिए जो कहा जा रहा था वो यहाँ पे पूरा होता है। दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट इतना है, यानी दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है। तो एक फ्रैक्शन यहाँ पे ये है, दूसरा फ्रैक्शन x है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 9 3/5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x × 66/7, 9 5 जा 45, 46 47 48, ये हो जाएगा 48/5। अब ये इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन का नियम क्या है, ये सब इधर आएगा, तो जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में, जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में। तो इस साइड में तो कोई चेंज होगा नहीं, इधर चेंज होगा। ये इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। 2 के टेबल से कट जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब ये कटेगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 8 × 7, और ये हो जाएगा 5 × 11, तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56, और 11 5 जा 55। यानी दूसरा नंबर क्या है, 56/55 है। तो चलिए इसे हम करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 55 1 जा 55, ये हुआ 1, तो ये यहाँ पे रिमाइंडर आएगा सबसे ऊपर, 55 आएगा सबसे नीचे, और 1 आएगा यहाँ पे। तो दूसरा फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा 1/55। यही हमारा दूसरा नंबर है। पूरे एग्जामिनेशन स्टाइल जैसा ये सॉल्व हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अगर आपका फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं भी पूरा है तब भी ये आसानी से बन जाएगा। देखिए किसी स्कूल में 5/8 ऑफ द स्टूडेंट बॉय है,
5/8 ऑफ द स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, यानी किसी स्कूल में सभी विद्यार्थियों में से 5/8 जो है क्या है? लड़के हैं। यानी लड़के की संख्या तो है ही, लेकिन जब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया तो वो 5/8 हो गया। लड़कियां 240 हैं, यानी स्कूल में कौन रहेंगे? लड़के, और लड़कियां की बात हो रही है, बॉयज़ और गर्ल्स। तो लड़के टोटल में से 5/8 है। लड़कियों की संख्या बस संख्या दी गई है, फ्रैक्शन नहीं दिया गया, वो 240 है। तो बताइए नंबर ऑफ बॉयज़ स्कूल में कितना है? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे बॉयज़ का? 5/8 है, यानी 8 में से 5 लड़के हैं, तो दूसरा फ्रैक्शन कितना बचता है? 3 बचेगा। 3/8, तो इतनी लड़कियां हैं। यही तो फ्रैक्शन होता है कि देखिए फ्रैक्शन होल क्या होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 8 भाग में ऐसे करते हैं कि जैसे देखिए ये एक रेक्टेंगल है, इसको 8 भाग में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 भाग में हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 5 लड़के हैं। 1 2 3 4 5 लड़के हैं। यानी फ्रैक्शन क्या होता था कि नीचे में हम लिखते थे कि जितने में कि टोटल पार्ट किया हुआ है, ऊपर में क्या लिखते थे? जितना पार्ट लिया जा रहा है। देखिए टोटल पार्ट यहाँ पे कितना है? 8 है, तो नीचे में आ गया। ले कितना रहे हैं? लड़के की बात हो रही है, तो लड़का 5 है, तो 5/8 हुआ। विजुअलाइज कीजिए, देख के समझिए। तो लड़की कितनी बची? ये तो लड़का हो गया। तो टोटल तो 8 ही भाग है, लेकिन 3 क्या हुई? 3 मतलब लड़कियां यहाँ पे बच गई, तो 3/8 लड़कियां हैं। लड़कियों का फ्रैक्शन कितना हो गया? तो 3/8 हो गया। अगर 5/8 लड़के हैं तो इस लहजे से 3/8 लड़कियां हैं। तो इसी पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा कि देखिए लड़कियों का फ्रैक्शन है 3/8। आपको ऐसे करके बना भी सकते हैं, वहाँ पे लड़कियों का फ्रैक्शन 3/8 हो गया। तो 3/8 यानी टोटल स्टूडेंट में से 3/8 जो है वो लड़कियां हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी है? 240 है। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे आप कि ये टोटल कहाँ से आया? टोटल स्टूडेंट का फ्रैक्शन ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी स्टूडेंट में से लड़के और लड़कियां दोनों मिला करके 3/8 लड़कियां हैं, यानी उसका फ्रैक्शन 3/8 है। इसलिए 3/8 ऑफ टोटल स्टूडेंट, टी यहाँ पे किसे डिनोट करता है? तो टोटल स्टूडेंट को, ठीक है। यानी टोटल स्टूडेंट में से 3/8 में बस लड़कियां ही है। तो इसे सॉल्व कीजिए, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 240। ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24, 80 हो जाएगा, और टोटल बराबर कितना हो जाएगा? 640 होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 640 है। अब लड़कों का फ्रैक्शन कितना है? 5/8 है। यानी टोटल स्टूडेंट में 5/8 लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5/8 गुना टोटल हो जाएगा, यानी 640 हो जाएगा। तो 8 8 जा 64 0, 8 5 जा 40 0, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? तो नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पे 400 है। इसका आंसर हो जाएगा 400। यानी इतना फ्रैक्शन टोटल में इतना लड़कियां हैं, तो टोटल निकल गया, और यहाँ पे टोटल में से 5/8 लड़कों का फ्रैक्शन है, तो टोटल में से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑफ कहा जा रहा है, देखिए 5/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, स्टूडेंट टोटल कितना हुआ? 640। यही जो है बॉयज़ के बराबर है, तो 5/8 गुना टोटल स्टूडेंट मिल गया 640, और यही बॉयज़ हैं तो 400 बॉयज़। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। पूरा का पूरा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज़ें पहले आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर कहता है कि आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, यानी कोई व्यक्ति है जो किसी किताब का 9 में से 7 भाग पढ़ लेता है, 40 पेजेस फिर भी बच जाते हैं। तो बताइए कि कितने पेजेज उस किताब में मौजूद है। तो ध्यान दीजिए, इसे हम 9 भागों में बांटते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हालांकि फ्रैक्शन में जो भाग किए हो जाते हैं वो एकदम इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे रफ बना रहे हैं। तो देखिए 9 भाग है तो नीचे आएगा 9,
और 7 भाग उसने जो है पढ़ लिया है, ठीक है, तो 7/9। तो अब बताइए कि कितना भाग बच गया किताब का, तो 2/9 भाग किताब का बच गया। इतना जो पूरा है उसने पढ़ लिया और 2/9 जो है बच गया। तो लॉजिक लगाइए, क्या कहता है कि जब उसने इतनी किताब की पढ़ ली, इस हिस्से को पढ़ लिया, तो 40 पेजेस बच जाते हैं। तो 40 पेजेस किसके बच जाते हैं, यानी 2/9 फ्रैक्शन बचा, यानी इतना पढ़ा तो 2/9 इसका फ्रैक्शन बचा। तो 2/9 किसके बराबर है, तो 2/9 जो है 40 के ही बराबर है। तो कहता है कि हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक, यानी कि तो अब बताना ये है कि आखिर कितने पेजेस बुक में मौजूद है। तो ये हो जाएगा 2/9 ऑफ टोटल बराबर 40, यानी टोटल का 2/9 अगर है तो वो 40 के बराबर है। तो ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल की पहले वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 40 × 9 × 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 0 और टोटल हो जाएगा 9 2 जा 180, यानी बुक में टोटल कितने पेज मौजूद है, तो 180 पेज मौजूद है। यानी कि इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, लॉजिक यहाँ पे लगाइए, दिमाग लगाइए। क्या कहता है कि किताब के 7/9 हिस्से को पढ़ा जब जाता है तो 40 पेज फिर भी बच जाते हैं। तो देखिए 7/9 हिस्सा तो उसने पढ़ लिया, तो कितना हिस्सा बचा, 2/9 बचा, टोटल का 2/9 ही तो बचा, यानी ये टोटल है, सीधा समझिए, फ्रैक्शन 2/9 है, यानी 9 में से 2, यानी टोटल का 2/9 भाग तो 40 के बराबर है। 40 पेज लिख दिया गया, बल्कि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं दिया गया, नंबर बता दी गई। तो टोटल का 2/9 भाग 40 के बराबर ही तो हुआ, यानी 40 पन्ना उसका बच जाता है टोटल में से, यानी कि तो अब इसे सॉल्व कर देंगे, यानी अब किताब में पूरे पेज कितने हैं, 180 पेज हैं। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं कि उसने कितने पेज पढ़ लिए हैं, 7/9 × 180 करके। तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल जो हमने रिक्शा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उस पे बेस्ड है। कहता है रितु है 300 रुपया, इतना सी स्पेंट 1/3 और मनी, यानी उसने 1/3 रुपया जो है अपने नोटबुक पे खर्च कर दिया, 1/4 उसने स्टेशनरी आइटम पे खर्च कर दिया। तो बताइए कि कितना मनी उसके पास मौजूद है। देखिए यहाँ पे टोटल मनी कितना है, टोटल मनी है 300 रुपी, और उस पैसे में से उसने 1/3 ऑफ और मनी, तो ऑफ यहाँ फ्रैक्शंस को डिनोट करता है, यानी कि मल्टीप्लाई, यानी उसने नोटबुक पर खर्च किए हैं 1/3। तो देखिए नोटबुक पर खर्च किए हैं 1/3 ऑफ और मनी ऑन नोटबुक। मनी कितना है 300 और उसमें से 1/3 उसने खर्च कर दिया, तो 1/3 × 300। आप सोच रहे होंगे आखिर मल्टीप्लाई आ कहाँ से रहा है, तो मल्टीप्लाई आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, यानी उसने नोटबुक पर कितने पैसे खर्च कर दिए, तो 3 × 1 = 3 0 0, यानी उसने नोटबुक पर 100 रुपये खर्च कर दिए। फिर वही पैसे का उसने किस पे, स्टेशनरी आइटम पे खर्च किया है, कितना, तो 1/4 भाग इसने स्टेशनरी आइटम पे उसने कितना पैसा खर्च किया, एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम, यानी कि अब जो पैसा बचा, ये नहीं कि टोटल में से, अब जो पैसा बचा है उस पे उसने क्या किया, स्टेशनरी आइटम पे खर्च किया। तो देखिए अब उसके पास पैसा कितना बचा, पहले 300 रुपया था और 300 में से 100 रुपया तो उसने नोटबुक पर ही खर्च कर दिया, तो अब उसके पास तो बच गया 200 रुपया। तो अब कहता है 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम, यानी स्टेशनरी आइटम पे उसने 1/4 रुपये खर्च किए हैं, कितने, तो 200। तो बताइए कि पैसे उसके पास बचे कितने, तो 4 5 = 20 और 0, यानी 50 रुपया उसने फिर से खर्च कर दिया स्टेशनरी आइटम पे। तो अब देखिए पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो गए, तो नोटबुक पे उसने 100 रुपये खर्च कर दिए, तो अब उसके पास बच गया 200 रुपया,
और फिर उसने 200 में से 50 रुपये खर्च कर दिए। तो कुल मिला के कितने पैसे खर्च किए उसने? यहाँ पे उसने खर्च किए हैं 200। अब उसके पास बचा 200। हाँ नहीं, बस बताना ये है कि कितना पैसा अब उसके पास बचा है। तो यहाँ पे देखिए 1 पैसा 50 रुपया तो यहाँ गया, और 200 में से 100 रुपया उसने यहाँ खर्च किया, तो अब बचा 200, और फिर उसने 50 रुपया खर्च कर दिया। यानी कि 200 में से फिर से 50 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 150 रुपया बचेगा। यानी उसने कुल मिलाकर 150 रुपये खर्च कर दिए, और अब उसके पास केवल 150 रुपये बचे हैं। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे भी पूरा क्वेश्चन लॉजिक से ही सॉल्व होगा। यहाँ पे एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए, कहता क्या है इसको फिर से समझिए। टोटल मनी उस लड़की के पास 300 थे, 300 में से उसने 1/3 भाग खर्च किया तो 100 रुपया बचा। अब 100 रुपया जो बचा, 100 रुपया खर्च किया, तो अब उसके पास 200 रुपया रह गया। अब उस 200 में से उसने फिर 50 रुपये खर्च कर दिए, तो 200 में से 50 रुपये खर्च किए तो 150 रुपये बचे। यानी कुल मिला के उसने 150 रुपये खर्च किए, और 150 रुपये अब उसके पास केवल बचे हुए हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा होता है। हम अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, देखिए यहाँ पे भी सारा फ्रैक्शन का ही खेल है। फ्रैक्शन यहाँ पे कहा जा रहा है। ऑफ जैसे ही आ जाता है आपको समझ जाना है कि यहाँ फ्रैक्शन है। ये कहता है कि अमित अर्न इतना पर मंथ मतलब 1 मंथ, यानी 1 महीने में अमित इतने रुपए कमाता है, और फिर ही स्पेंट 1/4 ऑफ हिज इनकम इन फूड, यानी इसी पैसे का 1/4 जो है वो फूड पे खर्च करता है। 3/10 वो अपने बचे हुए पैसे क्या करता है? हाउस रेंट पे खर्च करता है। उसमें से भी जो पैसा बचता है तब वो जाके अपने एजुकेशन पे खर्च करता है, मतलब दूसरे के एजुकेशन पे खर्च करता है। तो बताइए कितना पैसा उसके पास बचा हुआ है? देखिए टोटल पैसा उसके पास है ₹16,000, और वो खर्च करता है, पहले खर्च करता है फूड पे 1/4 ऑफ, मतलब टोटल पैसे का 1/4 भाग, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 16,000। तो देखिए कितना हुआ? 4 4 जा 16, 0 0 0, तो ये हो गया 4,000, यानी 16,000 में से 4,000 रुपया तो उसका गया भोजन पे। यानी अब उसके पास कितना पैसा बचा? तो 16,000 में से 4,000 घटा दीजिए, इतना ही पैसा उसके पास बचा। तो कितना होता है ये? 12,000 रुपया उसके पास बचा। 12 4 16। अब जो बाकी का पैसा बचता है, रिमाइंडर मतलब क्या? अब जो इसमें से बचा, ना कि टोटल में से, इसमें जो पैसा बचा उसको वो हाउस रेंट पे खर्च करता है। तो देखिए हाउस रेंट पे वो 3/10 पैसा खर्च कर देता है। तो ये करता है 12,000 का, ना कि टोटल का, क्योंकि अब इतना ही पैसा बचा है। ये 0 0 गया, तो अब कितना पैसा बचा? 12 3 जा 36, 3600 रुपया। 3600 रुपया उसका गया किस पे? तो 3600 रुपया गया उसका हाउस रेंट पे। तो अब 12,000 पहले था, उसमें से भी अब 3600 रुपया गया, यानी अब उसके पास कितना पैसा बचा? तो 12,000 में से 3600 को घटा दीजिए, तो कितना होगा ये? 12,000 माइनस 3600। ये 0 10 में से 6 गया तो 4, 11 में से 3 गया तो 6, 11 में से 3 गया तो 8, यानी अब उसके पास पैसा बचा है 8400। ये हो गया 0 0 6 4 10, 8 9 10 11, 6 4 10, 0 0 6 4 10, 8 9 10 11 1 12, सही है। यानी 8400 रुपया अब उसके पास बचता है। फिर 8400 में भी खर्च करेगा, ये तो रेंट था। अब वो दूसरे बच्चों की शिक्षा पर, अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक ये सॉल्व हुआ कि हाउस रेंट पर उसने 8400 रुपये, यानी हाउस रेंट पर उसने 3/10 रुपये टोटल के खर्च किए, तो अब जाके उसके पास बचे रुपये 8400 रुपये। और अब वो जो है बाकी बचे हुए पैसे, जो कि इतना बचता है, वो एजुकेशन पे खर्च करता है। देखिए एजुकेशन ऑफ
एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, इस पे वो 5/21 अपने बचे हुए पैसे से करता है। तो कितना पैसा बचा है? 8400 रुपया ही बस उसके पास बचा है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 21 × 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 बार में ये इससे कट जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया 21 4 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 0 0। यानी कि अब 8400 में भी उसने 2000 रुपये खर्च कर दिया चिल्ड्रन पे। तो बताइए कितने पैसे उसके पास बचे हैं? तो हम क्या करेंगे 8400 में से भी 2000 को घटा देंगे। तो अब कितना बचा 1 2 4 6, यानी उसके पास कितना पैसा अब बचा है? तो उसके पास केवल 6400 रुपया बचा है। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा 6400। क्यों? तो देखिए 16000 रुपया कमाता ही है और सारा खर्च करके उसके पास बचता है 6400 रुपया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वो है फ्रैक्शन, और यहाँ पे 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ, इसका मतलब मल्टीप्लाई से है। ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इक्वेशन है पूरा का पूरा। इफ़ 3/4 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 2/7 फाइंड द नंबर। समझिए हिंदी इसकी। 3/4 ऑफ ए नंबर, हमको पता नहीं है कि नंबर कौन है। 3/4 ऑफ ए नंबर मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर। नंबर पता नहीं है तो नंबर को x मान लेते हैं। एक्सीड्स इज 2/7, यानी वह जो नंबर है अपने 2/7 गुना से, 2/7 मतलब 2/7x, यानी अपने 2/7 भाग से, यानी वो नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा बाय 44। एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा होना, कि यदि किसी नंबर का 3/5 भाग उसके 2/7 भाग से 44 ज़्यादा है तो बताइए नंबर कितना है। तो इसी को इक्वेशन बनाने का ये सबसे सरल तरीका है कि जो लिखता है उसी को सॉल्व करते जाइए। तो नंबर हमको मालूम नहीं है, तो लेट द नंबर बी x। तो उसका 3/5 कितना हो जाएगा? 3/5 गुना x हो जाएगा। एक्सीड्स मतलब 44 से 2/7 भाग ज़्यादा है, मतलब इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2/7 गुना x प्लस 44। तो ये कितना हो जाएगा 3/5x बराबर 2/7x प्लस 44। अब इसको यहाँ कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3/5x माइनस 2/7x बराबर 44। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, तो 5 7 7 3 जा 21x माइनस 5 2 जा 10x बराबर 44। तो ये हो जाएगा 10 10 20 21, ये हो जाएगा 11x बाय 35 बराबर 44। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x बराबर 44, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा बाय 35, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 11 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 44/35 डिवाइडेड 11, तो ये हुआ 11 4 जा 44। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 13 40, यानी इसका आंसर हो जाएगा 140। यानी वह नंबर कौन सा है? तो वह नंबर है 140, जिसका 3/5 भाग जो है उसके 2/7 भाग से 44 ज़्यादा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन बचा है, वो है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी फ्रैक्शन से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्रिकेट टेस्ट मैच में 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है देखने वाले, वेयर इन ए कवर्ड प्लेस, यानी जितने लोग वहाँ पे देखने गए हैं क्रिकेट मैच, उसमें से जो 2/7 भाग हैं वो कवर्ड प्लेस में है, जबकि 15,000 जो है ओपन में है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर कितना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, वो क्वेश्चन जो हमने बुक में सॉल्व किया था, और या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ में सॉल्व किया था। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन की बात करते हैं, टोटल में से 2/7 भाग बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका 7 भाग करते हैं। नीचे वाला बताता है फ्रैक्शन में कि कितने भागों में चीज़ डिवाइडेड है। 4
5, 6, 7। तो इसमें से 2/7 यानी ये जो है कितने हैं, कवर्ड प्लेस में है। तो ओपन प्लेस में कितने हुए, तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5/7 लोग जो हैं ओपन प्लेस में है। यानी टोटल में से 5/7 भाग जो है वो क्या है, ओपन में है। और यह कितने के बराबर है, 15,000 के बराबर है। समझिए, टोटल का 5/7 भाग ओपन प्लेस में है, तो ये 15,000 है, यही तो ओपन प्लेस में है। और टोटल का 5/7 भाग कितना है, 15,000 है। तो टोटल की वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा 15,000 × 7/5, इतना ही होगा। 5 3 जा 15, 1 2 3 0, तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, 000। यानी टोटल नंबर ऑफ लोग कितने मौजूद है वहाँ पे, 21,000। और उसमें से हमको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर ही बताना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर यहाँ पे आ ही गया 21,000, और कुछ नहीं निकालना। ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन था, उसमें तो हमें ये पूछ रहा था। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ता तो ये पूछता कि बताइए कितने स्पेक्टेटर कवर प्लेस में मौजूद है, तो हमको तो टोटल निकालना था, 21,000 है। तो इस तरह से इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो एकदम आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।